स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गगन विहार एंटरटेनमेंट क्लब दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में श्रोता हंसी के ठहाकों में लोटपोट नजर आए। यह आयोजन क्षेत्रीय निगम पार्षद रमेश गर्ग के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मंच का संचालन मशहूर कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने किया, जिन्होंने अपनी लाजवाब एंकरिंग और चुटीले अंदाज में किए काव्य पाठ से माहौल को बांधे रखा। हास्य कवि सुनहरी लाल तुरंत ने अपने तीखे व्यंग्य और हास्य से दर्शकों को खूब गुदगुदाया, जबकि खुशबू शर्मा ने अपनी कविताओं से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी कविताओं से हर उम्र के दर्शकों को बांधे रखा तथा महिलाओं के लिए भी खास काव्य पाठ किया। इस आयोजन की सफलता में गगन विहार एंटरटेनमेंट क्लब के पदाधिकारी प्रवीण जिंदल, दीपक सक्सेना, विकास अरोड़ा, प्रदीप अग्रवाल, महावीर गोयल, संजय शर्मा, पवन तलूजा और सदस्य रविंदर गर्ग, अशोक मनचंदा, अजय जांग व राजीव हीर का विशेष योगदान रहा। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। अवसर पर गगन विहार एंटरटेनमेंट क्लब ने आज कवि सम्मेलन करवाया, जो यहाँ के क्लब के पूरे मेंबर और यहाँ जितने भी सुनने वाले आए थे सबको बहुत अच्छा लगा और देशभक्ति के साथ साथ हमें ईमानदारी और प्यार से रहने की भी आज हमें कवि सम्मेलन में कवियों ने शिक्षा दी। सर, ये स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप देशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमें देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ आज पूरा देश और पूरी दुनिया खड़ी है और ये देश बहुत आगे जाकर विश्व गुरु बनेगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा रंगों से भरा हुआ है। हालांकि हम यहाँ 3 रंगों की बात करते हैं, लेकिन नव रसों से, नव रंगों से अगर किसी खूबसूरत से धरातल को सजा दिया जाए तो हिंदुस्तान की तस्वीर तैयार होती है। और ये हमारा हिंदुस्तान जो अब आजादी का खूबसूरत ये त्योहार मना रहा है, जन्माष्टमी नजदीक है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रे आएंगे, तो तमाम त्योहारों की खुशी लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। और आज गगन विहार एंटरटेनमेंट क्लब के माध्यम से ये जो खूबसूरत कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो लाफ्टर शोज के नाम पर, हंसी के शोज के नाम पर गंदगी परोस रहे हैं, कम से कम उसके विरोध को लेकर ये खूबसूरत जो कार्यक्रम, जो कविता के माध्यम से, हास्य कविताओं के माध्यम से संस्कारों परोसते हैं, जो साहित्य की, सभ्यता की बात करते हैं, ऐसे तमाम कार्यक्रमों को ये क्लब कराता है। और हास्य कवि सम्मेलन इन्होंने चुना कराया, ये हमें बहुत खुशी है। और एज ए कवि, एज ए कवियत्री हम दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन यहाँ गगन विहार के लोगों ने जो बहुत खूबसूरत अंदाज से सुना है, क्या शानदार तरीके से सुना, मैं उनको बधाई देती हूँ। और चूंकि आपने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के माध्यम के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, तो 4 पंक्तियां मैं अपनी समर्पित करती हूँ और बताती हूँ हिंदुस्तान क्या है। वो ये कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। इसी तरह से हिंदुस्तान में रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए। और यहाँ के त्योहारों को मिलजुल कर, यानी हिंदू ईद भी की खुशी को उतना मनाएं जितना हमारे मुस्लिम भाई हमारे दिवाली की खुशी को मनाते हैं। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की एकता है और यही भारत की मोहब्बत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत आनंद आया। मैं तो पूरी दुनिया में जाता हूँ, लेकिन आज कविताएं सुनाकर मन बड़ा अभिभूत हुआ, बहुत आनंद आया। और एंटरटेनमेंट क्लब ने हास्य रस भी सुना, देशभक्ति भी सुनी, मन और संवेदना की कविताएं भी सुनी, तो मेरा मन भी बड़ा अभिभूत है और बड़ी खुशी है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एंटरटेनमेंट क्लब को भी और उसके सभी पदाधिकारियों को। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आज जो ये गगन विहार एंटरटेनमेंट क्लब ने प्रोग्राम किया है, मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसा होता रहे और इसको आगे आप लोगों का समर्थन मिले, पब्लिक का, और हम इसको आगे 4 चांद लगाते रहे। और आप सब लोगों को जन्माष्टमी, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा इन्होंने विचार किया है कि 15 अगस्त पर ये कवि सम्मेलन कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन में लोग ध्यान से सुनते हैं और कुछ न कुछ घर पर लेके जाते हैं। तो हास्य कवि सम्मेलन का मतलब ये है कि हम खुशी होकर के, राजी खुशी होकर के अपने जीवन को जिए और आनंद के साथ अपना देश का राष्ट्रीय पर्व जो है 15 अगस्त मनाएं।
और सब लोग खुशी तो जीवी एंटरटेनमेंट की क्लब की तरफ से ये जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही सुंदर आयोजन जो है किया गया है। हास्य कवि सम्मेलन, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग थोड़ा समय निकाल करके हंस लें, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। और स्वतंत्रता दिवस जैसे कि आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। बहुत ही अच्छा आयोजन था। स्वतंत्रता दिवस का भी हमने जो है यहाँ पर उत्सव मनाया, आने वाली जन्माष्टमी का भी उत्सव मनाया, और सभी ने मिलकर जो हास्य कवि सम्मेलन रखा गया उसका भरपूर आनंद उठाया, और बहुत ही अच्छा आयोजन। धन्यवाद। स्नेह भरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस एक दिवस नहीं है, ये एक पर्व है, ये एक एहसास है, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर हम खुली आज़ादी की सांस ले रहे हैं। एक हम बिना झिझक के उसके हम जो चाहे बोल रहे हैं, जो चाहे लिख रहे हैं। हम ये इतनी स्वतंत्रता हमें है, पर ये मैं कहती हूँ जिन वीरों के प्राणों की आहुति देकर ये हमें स्वतंत्रता मिली है, इसको कायम रखना हमारा फर्ज है। और जो आज इस क्लब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैंने सोचा था कि मैं इन कवियों का धन्यवाद करूंगी, पर इन कवियों के शब्दों के आगे मुझे अपने शब्द ही नहीं कुछ मिले कि मैं इनको धन्यवाद कैसे करूं। इतना अमेजिंग कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। 8 बजे से 10 बजे तक कोई हिला नहीं, किसी को पानी की प्यास नहीं, कुछ खाना नहीं। तो ये बहुत ही आनंदमय रहा है। इन सबको, इन कवियों को बहुत बहुत बधाई, सारे गगन विहार को बहुत बहुत बधाई। सब खुश रहें। आने वाले पर्व की, जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ। थोड़ी देर आनंद की मुद्रा में रहिएगा। बात आप तक पहुंचे तो तालियों से सुनेंगे तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां कम मत करिए, इस पर जीएसटी नहीं लग रही। मैंने कहा ना, ये हास्यरस लिखा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस भी है, तो दोनों काम एक साथ करेंगे। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित। वो मेरी भी के साथ है, मैं उसकी भी। तो ये कवि कई बार निकाल कर लाता रास्ता। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। अब वो कह रहे थे मुझे मैसेज करके कि गर्ग साहब चाहते हैं थोड़ा पाकिस्तान की भी बात होनी चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान पर कविता लिखने से कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत भी मेरे विचार से नहीं है। हिंदुस्तान हजारों साल पहले था, आज भी है, और हजारों साल बाद भी रहेगा। क्या बात है, वाह। पाकिस्तान का जन्म 75 साल पहले हुआ। जिसका जन्म होता है, भाई बात समझ आई हो तो तालियां जोरदार। क्या बात है। तो पाकिस्तान ना कल था और ना आगे भरोसा। तो जिसका भरोसा ही नहीं है, उसकी बात क्या, वो तो मोदी जी ने कर दिया, युद्ध विराम कर दिया कि चलो छोड़ो, वरना टंटा तो अभी भी खत्म होने की तरफ ही था। तो इसलिए पाकिस्तान का तो क्या जिक्र करना। पर हमारे हास्य कवि निपटाते थे पाकिस्तान को भी, वो हास्य रस में निपटाते हैं। एक ने लिखा कि राख लगाकर जीभ खींच लो पापी पाकिस्तान की। रवींद्र जी, राख लगाकर। मैंने कहा भाई साहब, राख लगाने की क्या जरूरत है? बोली इसकी जुबान का भरोसा नहीं है, कभी भी स्लिप मार सकती, तो इसलिए राख लगानी पड़ी। एक दूसरे ने लिखा, बोले कि हे पाकिस्तान, मैं तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार उछेड़ दूंगा। मैंने कहा भाई साहब, तोप का जमाना, रिवाल्वर का जमाना, आप इसमें भी राणा सांगा की तलवार से पाकिस्तान को निपटाना चाहते? तो व्यापारी आदमी था, उसके तर्क पर आप ताली बजा सकते हैं। बोले भाई साहब, आप कभी होकर भी नहीं समझ रहे। राणा सांगा की 1200 साल पुरानी तलवार जब पाकिस्तान के पेट में घुसेड़ी जाएगी, या तो धार से मर जाएगा, और धार से नहीं मरेगा तो सेप्टिक से तो मर ही जाएगा।
तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। तो ये हास्य रस में भी पाकिस्तान को निपटाया जा सकता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके एंटरटेनमेंट क्लब को। अब सत्तर साहब आप इधर उधर मत जाओ। आप लगता है मुझे कि आप मंच का सुहाग हैं। उनको कई लोगों को नाश्ता करवाना है। एक को इशारा किया कि तू वहां चल, फिर मैं पीछे से आ रहा। बहुत सारे काम तरीके से निपटाने पड़ते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने एंटरटेनमेंट क्लब, स्वतंत्रता दिवस, हास्य रस, सबका एक साथ व्यवस्था की है और बड़े प्रेम से की है। वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने, बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। तुरंत जी, मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले घर से मेरी लड़की को ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। बहुत अच्छी बात ही कहता। और सुनो, बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे, और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। प्रणाम करता हूँ मैं आप सभी को। एक आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने आ सका हूँ, उन्हें बार बार प्रणाम। और आप सभी को बहुत बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। और वो इसलिए करता हूँ कि आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं, जिनकी घर पर कोई नहीं सुनता। बहुत अच्छे। तो देखिए, आनंद लीजिए। जीवन में बहुत सारे टेंशन हैं, और टेंशन आप लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तेजस्वी यादव मिलेगा। और लालू ने टेंशन ली थी, घर में टेंशन पैदा हुई। अच्छा, उनमें से एक तेजस्वी। और मैं इतना पढ़ा हुआ हूं जितना तेजस्वी पढ़ा है जी। पढ़ाई में मैं उससे शायद एक डिग्री ज्यादा हूं। मेरी डिग्री है MABF IAS A-Tech। B-Tech तो आप लोग सुने होंगे, मैं A-Tech माने अंगूठा टेक। बहुत अच्छा। और MABF IAS का मतलब भी बता दूं आपको। वाह। मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। अच्छा लग रहा है, आप आनंद लीजिएगा जी। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। वाह। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़े ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। सब लोग यहाँ से अपने अपने पिंजड़ों में चले जाएंगे कभी सम्मेलन होने के बाद, और जाते ही घर पहुंचते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ ला। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहिए। चलिए, हम आपको हंसाने के लिए आते हैं। आप हंसते रहिए, आनंद लेते रहिए। हंसाने का ये है कि हम तो रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं। वाह। हम तो रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं, और सोतों को जगाने का हुनर रखते हैं। और जिस भी तालाब की मछली पसंद आ जाए, जाल में उसको फंसाने का हुनर रखते हैं।
स्वस्थ रहते हैं। बरसात के दिन चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेते। जो टेंशन लेते हैं वो वास्तव में परेशान रहते हैं। करोगे क्या टेंशन लेकर? देखिए टेंशन कब हुई थी? जब नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी में सब लोग टेंशन में थे। बड़े बड़े नोट रद्दी और छोटे छोटे नोट खत्म। एक ही रास्ता बचा था लाला लोगों का, जाओ उधार सामान लाओ। और लाला लोगों ने बड़ी हेल्प करी जी, बहुत हेल्प करी थी। उनकी वैसे जिंदा ही नहीं तो कब के मर गए हो। तो हम उस समय क्या करते थे कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे। अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे। और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए। रोते तो बोले जो हमको उधार देते थे। जरा तालियां बजाइएगा। हम तो ऐसे गगन विहार एंटरटेनमेंट क्लब जरूर है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है। इसमें काम की बात होना भी बेहद जरूरी है। तो काम का मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती। मैं आपसे क्या कहती हूँ, अपने तेवर की दो पंक्तियां एक बड़े शायर की उधार लेती हूँ। मेरी मातृशक्ति बची है, आप ज्यादा तालियां इसलिए बजाइएगा मेरे काव्य पाठ पर, वरना ये पुरुष वर्ग फिर कहेगा कि देखो ताली नहीं बजाई। इससे सिद्ध होता है कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन है। हाँ हाँ नहीं करना है, तालियां जोरदार बजाइए। मैं क्यों कम तालियों में नहीं पढ़ पाती हूँ, ये दो पंक्तियों में आप सबको बताती हूँ। अगर आपको लगे कि मेरा तेवर ठीक ठाक हो, इन दो पंक्तियों में मैंने अपने बारे में ठीक बता दिया हो, तो मुझे जोरदार तालियां वाकई जैसी जोरदार होती है उससे आदेशित कीजिएगा। और पंक्तियां क्या है? स्वागत। क्या अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, जरा सुनिएगा, क्या अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, शेरनी भूखी सही घास तो खाने से रही। प्रणाम करती हूँ आपको। आइए निवेदन करती हूँ, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट है, उसके बाद 9:30 के लगभग 9:45 के आसपास इस कवि सम्मेलन को हमें विराम भी करना है और हमें सफलता का कलश रखना है आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी के माध्यम से। मैं उन्हीं से आज्ञा लेती हूँ और पढ़ती हूँ। क्या कहती हूँ? कई रसों की कविता पाठ करती हूँ, लेकिन प्रारंभ कहाँ से करती हूँ सुनेगा। कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, वाह। अगर आप ताली बजाने में आपको संकोच है तो मैं जानती हूँ बड़े लोग जो होते हैं उनको ताली बजाने का थोड़ा संकट होता है। आप आवाह भी करेंगे तो उससे भी काम चलेगा, लेकिन अगर बिल्कुल खामोश बैठ जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। कभी स्वर्गीय आदरणीय कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। जरा सा माहौल बना लीजिए। मैं आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ। क्या है वो पंक्तियां? तब निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, वाह वाह करो जोरदार। हाँ ऐसे मरे हुए नहीं एंटरटेनमेंट वाले, जोरदार वाह वाह। हाँ हालांकि मुझे यहाँ दिल वाले कम दिखाई दे रहे हैं, दिल जले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भूतपूर्व नौजवान ज्यादा बैठे हुए हैं। तो आइए क्या पढ़ती हूँ मुझे बताइएगा। अगर आप सबके सीनों में दिल धड़कता है तो प्रारंभ करती हूँ। आदरणीय मुश्ताक साहब बैठे हैं, फेस मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन है, बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक। क्या कहती हूँ सुनेगा। कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा आके दिल की मूरत में, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा आके दिल की मूरत में। देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत में। बहुत अच्छे,
अभी भी जिनको ये सम्मान समझ नहीं आया, ऐसे बहुत हैं जिन्होंने ताली नहीं बजाई। मैं और 4 पंक्तियों में कोशिश करती हूँ और उनके हिसाब की पंक्तियां। आप प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, पीछे भी आप सब तमाम नेताजी हैं, तो मैं आपको भी समर्पित करती हूँ और क्या कहती हूँ सुनिएगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में वो छुपी आरज़ू उभारूंगी, एक मुद्दत से है जो सीने में वो छुपी आरज़ू उभारूंगी, मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।